बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। जायजा मशक 3 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखो। दर्ज झैल सवालात के दिए गए 4 मुमकिना जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। ठीक है, इसका पार्ट 1 देखो। अगर a+2 3 = 7 3 हो तो a बराबर है। बेसिकली हमने इसमें ना a की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने पेज पर। सॉल्व करने वाला ये क्वेश्चन है। हमने अपनी रकम लिख ली बेटा, ये देखो ये रकम हमने लिख ली। ये 3 पहले ही 3 के इक्वल है, तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे a+2 = 7 को। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया a+2 = 7। ये देखो a+2 = 7, ये 3 पहले ही 3 के इक्वल है, तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। a = 7 +2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, -2 हो जाएगा। a = 7 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो a = आ गया हमारे पास 5, तो इसका हमारे पास फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है a = 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो। a = 350 एक कालब है। अब मैंने आपको बताया था जो चीज़ ऐसे होती है उसे कितार कहते हैं, और जो चीज़ ऐसे होती है उसे कॉलम कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसमें ऐसे एक ही सीधी लाइन है ना, तो इसमें एक ही कितार है। तो अगर किसी मतलब एक ही कितार हो किसी कालब में तो उसे कहते हैं कितारी कालब। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही कितार है। अब इसका पार्ट 3 देखो। 2b = 2 3 एक कालब है। अब इसमें ऐसे करके एक ही कॉलम है, तो ये कहलाएगा कॉलमी कालब, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट 4 देखो। m = 1 0 0 1 0 ऐसे उन्होंने कहा है एक कालब है। बेटा देखो, अगर आप गौर करो ना, ये जो वितरी अरकान है इसके ये वाले, ये 1 1 है। तो अगर किसी कालब के ये जो वितरी अरकान है ये 1 हो ना, ये देखो 1 1 हो, तो फिर वो कहलाता है वहदानी कालब। ये वहदानी नाम से ही जाहिर है, वाहिद मतलब एक। तो ऐसे वितर के अरकान 1 1 हैं, तो ये फिर कहलाएगा वहदानी कालब। अब देखो, अगर A+ = A हो तो A एक कालब है। तो बेटा अगर किसी भी नंबर का ट्रांसपोज उस नंबर के ही इक्वल आ जाए, जैसे अगर हम a का ट्रांसपोज लें वो a के ही इक्वल आ जाए, तो फिर वो कहलाता है सिमेट्रिक कालब। अगर हम जैसे b का ट्रांसपोज लें वो b के ही इक्वल आ जाए, फिर वो भी सिमेट्रिक कालब कहलाएगा। ऐसे ही A+ = A, तो ये फिर है सिमेट्रिक कालब। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो। अगर a = 3 4 और b = 7 8 हो तो a + b बराबर है। ये भी बेटा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। हमने a + b मालूम करना है। ठीक है, हमने अपनी रकम लिख ली a b, इधर हमने लिख लिया a + b। तो अब हम a की साइड a की रकम लिख लेंगे, जो कि है 3 4, दरमियान में प्लस आ जाएगा। b की साइड हम b की रकम लिख लेंगे, जो कि है 7 8। अब a + b = अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 3 + 7, ठीक है, 4 + 8 ऐसे। अब a + b = 7 में अगर हम 3 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 10, 8 में अगर हम 4 प्लस करें तो हमारे पास फिर आ जाएगा 12। तो a + b आ गया हमारे पास 10 12, तो इसका हमारे पास फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो। अगर a = 3 4 और b = 7 8 हो तो b - a बराबर है। इसमें हमने सॉल्व करना है b - a को। तो हमने अपनी a की भी रकम लिख ली, b की भी। अब b - a मालूम करते हैं। b की साइड हमने b की रकम लिख लेनी है, जो कि है 7 8, दरमियान में माइनस। a की साइड हमने a की रकम लिख लेनी है, जो कि है 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो b - a = अब हमने पहली रकम को पहली में से माइनस कर देना है, 7 - 3 8 - 4। ठीक है, अब b - a = अब अगर हम 7 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 4, 8 में से 4 माइनस करें तो भी हमारे पास इसका 4 आएगा। तो इसका फिर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इसका भी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, जो कि है 4 4।
अब इसके बाद पार्ट 8 देखो, 3 4 का जमी माकूस है। बेटा जब भी हम किसी का जमी माकूस लेते हैं हम उसका साइन चेंज करते हैं। इन दोनों के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस प्लस तो हो गई। तो जब जमी माकूस लेना है तो हमने माइनस माइनस लगा लेना है इधर, फिर -3 -4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। इसके बाद MCQs नंबर 9 देखो, अगर A = 3 1 3 2 0 2 हो तो A ट्रांसपोज का मर्तबा क्या है। मतलब ये A की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, पहले हमने A का ट्रांसपोज लेना है फिर हमने उसका मर्तबा लिखना है। अब ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये जो पहली की तार है इसे हमने ऐसे पहले कॉलम में चेंज कर देना है, ये ऐसे आ जाएगा 3 1 3 ऐसे। अब ये जो दूसरी की तार है इसे हमने ऐसे दूसरे कॉलम में चेंज कर देना है, पहली की तार को पहले कॉलम में और दूसरी की तार को दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया। अब जब हम इसका मर्तबा लिखेंगे, मर्तबा में पहले लिखते हैं कि तारों की तादाद, फिर लिखते हैं कॉलमों की तादाद। अब की तारें देखो, ये पहली की तार, दूसरी की तार और ये तीसरी की तार की तारें कितनी हैं 3 बाय, अब कॉलम देखो, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, तो कॉलम कितने हैं 2, तो इसका हमारे पास सिंपली आ जाएगा मर्तबा 3/2। ठीक है, तो इसका हमारे पास फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A 3/2। अब देखो 3104 का मॉडुलस बराबर है, ये सीधी लाइंस का मतलब है हमने इसका मॉडुलस लेना है, मक्ता मालूम करना है। ठीक है, तो हमने अपनी रकम लिख ली, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 3 × 4, दरमियान में माइनस आ जाना है 1 × 0, 4 3 12, माइनस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। अब 12 में से अगर हम 0 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, तो इसका हमारे पास फिर आ जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, जो कि है 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखो, अगर A = 4 2 7 6 और B = 5 5 8 8 हों तो मालूम कीजिए। क्या हमने मालूम करना है, इसका पार्ट 1 देखो, A - B का ट्रांसपोज। ठीक है, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लिख लिया A - B का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम मालूम करेंगे A - B, तो हमने अपनी A की साइड A की रकम लिख लेनी है जो कि है 4 7 2 6। ठीक है, दरमियान में माइनस आ जाएगा, B की साइड हमने B की रकम लिख लेनी है जो कि है 5 5 8 8। ठीक है, अब हम मालूम करते हैं A - B, तो इधर हमने लिख लेना है A - B इक्वल, अब हमने पहली की तार को पहली में से माइनस कर देना है, ये ऐसे आ जाएगा 4 - 5 2 - 5। ठीक है, अब 7 - 8 6 - 8। अब यहाँ पर देखो A - B इक्वल, 4 में से 5 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 5, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 7 में से 8 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 8, माइनस का साइन माइनस लग गया। 2 में से 5 माइनस किया 3, बड़ी वैल्यू 5, माइनस का साइन माइनस लग गया। 6 में से 8 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू 8, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। ये हमने ले लिया A - B। अब हम A - B का ट्रांसपोज लेंगे, तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है A - B और ऊपर T लगा देंगे इक्वल -1 -1 -3 -2 और ऊपर ऐसे हमने T लगा देना है। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे A - B का ट्रांसपोज इक्वल, अब ये जो पहली की तार है इसे हमने ऐसे पहले कॉलम में चेंज कर देना है -1 -3। अब ये जो दूसरी की तार है इसे दूसरे कॉलम में चेंज कर देना है -1 -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। इसका पार्ट 2 देखो, B ट्रांसपोज - A ट्रांसपोज। सबसे पहले हम B का ट्रांसपोज लेंगे, तो हमने इधर लिख लिया B ट्रांसपोज, अपनी B की रकम लिख लेंगे जो कि है 5 5 8 8 और ऊपर ऐसे T लगा देंगे। ठीक है, अब जब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो हमने क्या करना है, ये जो पहली की तार है इसे ऐसे पहले कॉलम में चेंज कर देना है, ये जो दूसरी की तार है इसे ऐसे दूसरे कॉलम में चेंज कर देना है। ठीक है, अब ये B का ट्रांसपोज ले लिया, अब हम A का ट्रांसपोज लेंगे, तो इधर हमने लिख लेना है A ट्रांसपोज, अपनी A की रकम लिख लेनी है जो कि है 4 2 7 6
और उसके ऊपर ऐसे ट्रांसपोज लगा लेना है इक्वल। अब ये जो पहली की तार है इसे हमने ऐसे पहले कॉलम में चेंज कर देना है, ये दूसरी की तार इसे ऐसे दूसरे कॉलम में चेंज कर देना है, ठीक है। ये हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने क्या सॉल्व करना है, बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज की साइड हमने बी ट्रांसपोज का आंसर लिख लेना है ये वाला जो कि है 5 8 5 8, ठीक है। दरमियान में माइनस आ जाएगा। ए ट्रांसपोज की साइड हमने ए ट्रांसपोज का आंसर लिख लेना है जो कि है 4 7 2 6। अब देखो बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल, अब 5 माइनस 4 8 माइनस 7 5 माइनस 2 8 माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल, 5 में से 4 माइनस किया 1, 5 में से 2 माइनस किया 3, 8 में से 7 माइनस किया 1, 8 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 में हमने मालूम करना है 2a प्लस 3b। पहले हम 2a मालूम करेंगे, ये ab की रकम वही है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है। तो इधर हमने लिख लेना है 2a इक्वल 2 की साइड 2, a की साइड हम a की वैल्यू लिख लेंगे ये वाली जो कि है 4 2 7 6, ठीक है। अब 2a इक्वल, अब ये जो 2 है इसे हमने a के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 2 4 जार 8, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12। ये 2a मालूम कर लिया। अब 3b मालूम करेंगे। 3b की साइड b की वैल्यू लिख ली। 5 3 जार 15, 8 3 जार 24, 5 3 जार 15, 8 3 जार 24। अब यहाँ पर देखो 2a प्लस 3b हमने, तो जी स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखो 2a प्लस 3b, 2a की साइड हमने 2a का आंसर लिख लिया प्लस 3b की साइड हमने 3b का आंसर लिख लिया, ठीक है। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। इधर हमने लिख लेना है 2a प्लस 3b। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। पहले हमने पहली की तार को पहली की तार में प्लस कर देना है। 8 प्लस 15, 4 प्लस 15, ठीक है। यहाँ पर देखो 14 प्लस 24, 12 प्लस 24, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 2a प्लस 3b। अब अगर हम 15 प्लस 8 करें हमारे पास आ जाएगा 23, 15 में 4 प्लस करें हमारे पास आ जाएगा 19। अब 24 में अगर हम 14 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 38, ठीक है। अब 24 में अगर हम 12 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 36, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 2a प्लस 3b। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। अगर a इक्वल 2 3 4 5 और b इक्वल 5 6 2 1, c इक्वल 3 2 1 7 हो तो तस्दीक कीजिए, ठीक है। इसका पार्ट 1 देखो 2a प्लस b इक्वल 2a प्लस 2b, ठीक है। ये हमने ना इक्वल प्रूव करने हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो 2a प्लस b। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे जो कि है a प्लस b। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है a प्लस b। a की साइड हमने a की वैल्यू लिख लेनी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली जो कि है 2 3 4 5, ठीक है। दरमियान में हमारे पास प्लस आ जाएगा। b की साइड हमने b की वैल्यू लिख लेनी है ये वाली जो कि है 5 6 2 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे a प्लस b। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। पहली की तार को पहली में प्लस 2 प्लस 5, 3 प्लस 6, ठीक है। अब दूसरी की तार को दूसरी में प्लस 4 प्लस 2, 5 प्लस 1, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पर देखो a प्लस b इक्वल 5 में 2 प्लस किया 7,
4 में 2 प्लस किया 6, 6 में 3 प्लस किया 9, 5 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 6। ये हमने मालूम कर लिया a प्लस बी। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है 2a प्लस बी, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है 2 फिर ब्रैकेट और a प्लस बी की साइड हमने a प्लस बी का आंसर लिख लेना है जो कि है 7 9 6 6 ऐसे। अब यहाँ पर देखो 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल, अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने हर नंबर के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। 7 2s are 14, 9 2s are 18, 6 2s are 12, 6 2s are 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो हमारी राइट हैंड साइड देखो 2a प्लस 2b, सबसे पहले हम मालूम करेंगे 2a, 2 की साइड 2a की साइड हमने a की वैल्यू लिख लेनी है ये वाली जो कि है 2 3 4 5। ठीक है, अब ये 2 इसके साथ ज़रब हो रहा है तो हमने 2 को ज़रब कर देना है। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 2s are 6, 5 2s are 10। ठीक है, ये हमने मालूम कर लिया 2a। अब हम मालूम करेंगे 2b, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 2b इक्वल टू, अब b की साइड हमने b की वैल्यू लिख लेनी है ये वाली जो कि है 5 6 2 1। ठीक है, इक्वल, अब देखो 5 2s are 10, 2 2s are 4, 6 2s are 12, 2 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 1s are 2, ये आ गया हमारे पास 2b। अब हमने मालूम क्या करना है 2a प्लस 2b, तो अब हमने 2a की साइड 2a का आंसर लिख लेना है ये वाला जो कि हमने अभी मालूम किया 4 6 8 10, दरमियान में प्लस आ जाएगा। 2b की साइड हमने 2b का आंसर लिख लेना है जो कि है 10 12 4 2। अब हमने इन दोनों को प्लस कर लेना है तो इधर हम ऐसे लिख लेंगे 2a प्लस 2b इक्वल, अब हमने पहली की तार को पहली में प्लस कर देना है 4 प्लस 10, 6 प्लस 12, ऐसे ही 8 प्लस 4, 10 प्लस 2। यहाँ पर देखो 2a प्लस 2b इक्वल, 10 में अगर हम 4 प्लस करें 14, 8 में 4 प्लस करें 12, 12 में 6 प्लस करें 18, 10 में 2 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 12। अब देखो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है पर साबित हुआ के। अगर आपका आंसर बिल्कुल सेम आ जाए तो आपने समझ लेना है आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। तो इधर हम लिख देंगे पर साबित हुआ के, क्या चीज हमने साबित की कि 2a प्लस बी ये इक्वल है 2a प्लस 2b के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने लिख देना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, हमने ए बी सी की स्टेटमेंट लिख ली जो उन्होंने हमें ना क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दी हुई है। अब इसका पार्ट 2 देखो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो a प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे जो कि है a प्लस बी, तो हमने a की साइड a की वैल्यू लिख लेनी है ये वाली 2 3 4 5। ठीक है, दरमियान में प्लस आ जाएगा, b की साइड हमने b की वैल्यू लिख लेनी है ये वाली जो कि है 5 6 2 1। यहाँ पर देखो a प्लस बी इक्वल, अब हमने पहली की तार को पहले में प्लस कर देना है 2 प्लस 5, 3 प्लस 6, 4 प्लस 2, 5 प्लस 1। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी इक्वल, 5 में 2 प्लस किया 7, 4 में 2 प्लस किया 6, 6 में 3 प्लस किया 9, 5 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 6। ये हमने मालूम कर लिया a प्लस बी। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी प्लस सी। अब हमने a प्लस बी की साइड a प्लस बी का आंसर लिख लेना है जो कि है 7 9 6 6। ठीक है, दरमियान में प्लस आ जाएगा, सी की साइड हमने सी की वैल्यू लिख लेनी है ये वाली जो कि है 3 2 7 1।
यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी। अब हमने पहले की तार को पहली में प्लस कर देना है, 7 प्लस 3 9 प्लस 2। अब दूसरी की तार को दूसरी में, 6 प्लस 7 6 प्लस 1। अब 7 में अगर हम 3 प्लस करें हमारे पास आ जाएगा 10, 9 में 2 प्लस करेंगे 11, 7 में अगर हम 6 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 13 और 6 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखो a प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे जो कि है b प्लस सी। b की साइड हमने b की वैल्यू लिख लेनी है क्वेश्चन के स्टेटमेंट वाली जो कि है 5 6 2 1, ठीक है। दरमियान में प्लस आ जाएगा। c की साइड हमने c की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 3 2 7 1। अब b प्लस सी इक्वल, अब हमने पहले की तार को पहली में प्लस कर देना है, 5 प्लस 3 6 प्लस 2। अब दूसरे की तार को दूसरी में प्लस कर देना है, 2 प्लस 7 1 प्लस 1। अब यहाँ पर देखो b प्लस सी इक्वल, 5 में अगर हम 3 प्लस करेंगे 8, 7 में 2 प्लस करेंगे 9, 6 में 2 प्लस करेंगे 8, 1 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ये हमने मालूम कर लिया b प्लस सी। अब ये b प्लस सी हमने मालूम कर लिया ना। अब हमारी राइट हैंड साइड है a प्लस बी प्लस सी इक्वल, अब a की साइड हमने a की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 2 3 4 5। दरमियान में प्लस आ जाएगा। b प्लस सी की साइड हमने b प्लस का आंसर लिख लेना है जो कि है 8 8 9 2। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल, अब हमने पहले की तार को पहले में प्लस कर देना है, 2 प्लस 8 3 प्लस 8। अब दूसरे की तार को दूसरी में प्लस कर देना है, 4 प्लस 9 5 प्लस 2। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल, 8 में 2 प्लस करेंगे 10, 8 में 3 प्लस करेंगे 11, 9 में अगर हम 4 प्लस करेंगे 13, 5 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड और ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। दोनों का आंसर देखो बिल्कुल सेम है ना, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट साबित हुआ के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट साबित हुआ के a प्लस बी प्लस सी इक्वल है a प्लस बी प्लस सी के। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, a प्लस बी सी इक्वल ए सी प्लस बी सी। हमने अपनी a b c की वैल्यूज लिख ली जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई थी। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो a प्लस बी सी। तो सबसे पहले हम a प्लस बी सॉल्व करेंगे। तो हमने a की साइड a की वैल्यू प्लस b की साइड b की वैल्यू लिख ली। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे a प्लस बी इक्वल, अब हम पहली की तार को पहली में प्लस कर देंगे, 2 प्लस 5 3 प्लस 6, ठीक है। अब हम दूसरी की तार को दूसरी में प्लस कर देंगे, 4 प्लस 2 5 प्लस 1। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी इक्वल, 5 में 2 प्लस किया 7, 4 में 2 प्लस किया 6, 6 में 3 प्लस किया 9, 5 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। ये हमने मालूम कर लिया a प्लस बी। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी ब्रैकेट सी इक्वल, a प्लस बी की साइड हमने a प्लस बी का आंसर लिख लेना है जो कि है 7 6 9 6, और c की साइड हमने c की वैल्यू लिख लेनी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली, ये वाली जो कि है 3 2 1 7। अब इनके दरमियान में यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये दोनों ज़रब हो रहे हैं। तो अब हमने इन दोनों को ज़रब कर देना है, a प्लस बी ब्रैकेट सी इक्वल, हमने क्या करना है बेटा,
पहली की तार को पहले कॉलम के साथ 7 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1। अब हमने पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ 7 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 9 मल्टीप्लाई 7। अब हमने दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। अब हमने दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 6 मल्टीप्लाई 7। अब a प्लस बी सी इक्वल 7 3s are 21 प्लस 9 1s are 9, 6 3s are 18 प्लस 6 1s are 6। अब 7 2s are 14 प्लस 7 9s are 63, 6 2s are 12 प्लस 7 6s are 42। अब देखो a प्लस बी सी इक्वल, अब अगर हम 21 में 9 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 30। ये देखो 21 प्लस 9 तो हमारे पास इसका आ जाएगा 30, तो यहाँ पर 30। अब 80 में अगर हम 6 प्लस करें तो 24 आ जाएगा, ये देखो 24। अब 63 में अगर हम 14 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 77, तो यहाँ पर 77। अब 42 में अगर हम 12 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 54, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 54। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड देखो AC प्लस BC। सबसे पहले हम मालूम करेंगे AC। A की साइड हमने A की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 2 3 4 5, और C की साइड हमने C की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 3 2 1 7। अब हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे। अब AC इक्वल, अब हमने क्या करना है, पहली की तार को पहले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। अब हमने पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमने दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। अब हमने दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 5 मल्टीप्लाई 7। अब AC इक्वल 3 2s are 6 प्लस 3 1s are 3, 4 3s are 12 प्लस 5 1s are 5, 2 2s are 4 प्लस 7 3s are 21, 4 2s are 8 प्लस 7 5s are 35 इक्वल। अब देखो अगर हम 6 में 3 प्लस करें हमारे पास 9 आ जाएगा, 21 में 4 प्लस करें 25। अब अगर हम 12 में 5 प्लस करें 17, ठीक है। 35 में अगर हम 8 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 43, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 43। ये हमने मालूम कर लिया AC। अब हम मालूम करते हैं BC। यहाँ पर हमने लिख लेना है BC। B की साइड हमने B की वैल्यू लिख लेनी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली जो कि है 5 6 2 1, और C की साइड हमने C की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 3 2 1 7। अब हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे। BC इक्वल, पहली की तार को पहले कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। अब हम पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 6 मल्टीप्लाई 7। अब हम दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब हम दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई 7 ऐसे। अब यहाँ पर देखो BC इक्वल 5 3s are 15 प्लस 6 1s are 6, 3 2s are 6 प्लस 1 1s are 1, 5 2s are 10 प्लस 7 6 are 42, 2 2s are 4 प्लस 7 1s are 7 इक्वल।
अब 15 में अगर हम 6 प्लस करें 21, 6 में 1 प्लस किया 7, 42 में अगर हम 10 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 52, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 52। 7 में अगर हम 4 प्लस करें तो हमारे पास 11 आ गया। या आ गया हमारे पास BC। अब हमारी राइट हैंड साइड है AC प्लस BC, तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है AC प्लस BC। अब AC की साइड हमने AC का आंसर लिख लेना है ये वाला, जो कि है 9, 25, 17, 43, प्लस BC की साइड हमने BC का आंसर लिख लेना है 21, 7, 52, 11। अब हमने इन दोनों को प्लस कर देना है, AC प्लस BC इक्वल, पहली की तार को पहली में प्लस 9 प्लस 21, 25 प्लस 52। हमने दूसरी की तार को दूसरे में प्लस 17 प्लस 7, 43 प्लस 11। देखो 21 में अगर हम 9 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 30, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 30। अब 25 में अगर हम 52 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 77, तो यहाँ पर आ गया 77। अब 17 में अगर हम 7 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 24, और 43 में अगर हम 11 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 54, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 54। अब ये देखो, ये हमारी राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है फर्स्ट साबित हुआ कि, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है फर्स्ट साबित हुआ कि A प्लस बी सी इक्वल AC प्लस BC के, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 देखो, CA माइनस बी इक्वल CA माइनस CB। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है CA माइनस बी। सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे A माइनस बी। A की साइड A की रकम लिख ली, माइनस B की साइड B की रकम लिख ली। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे A माइनस बी इक्वल, अब हम पहली की तार को पहली में से माइनस कर देंगे, 2 माइनस 5, 3 माइनस 6, 4 माइनस 2, दूसरी को दूसरी में से 4 माइनस 2, 5 माइनस 1। अब A माइनस बी इक्वल, 5 में से 2 माइनस किया 3, बड़ी वैल्यू 5 माइनस का साइन इसके इधर माइनस लग गया, 4 में से 2 माइनस किया 2, 6 में से 3 माइनस किया 3, बड़ी वैल्यू 6 माइनस का साइन इसके इधर माइनस लग गया, 5 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 4। ये हमने A माइनस बी मालूम कर लिया। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड है A माइनस बी सी, ठीक है, पहले C है फिर A माइनस बी है ऐसे। अब हमने C की साइड C की रकम लिख लेनी है जो कि है 3217 क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली, ठीक है, और A माइनस बी की साइड हमने A माइनस बी का आंसर लिख लेना है जो कि है -3, अब इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये दोनों ज़रब हो रही है, तो अब हमने इन दोनों को ज़रब कर देना है। यहाँ पर देखो C A माइनस बी, अब हमने पहली की तार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देना है, ये पहली की तार इसे पहले कॉलम के साथ, 3 मल्टीप्लाई -3, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। अब पहले की तार को हमने दूसरे कॉलम के साथ कर देना है, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई -3, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 ऐसे। अब हमने दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई -3, दरमियान में प्लस 7 मल्टीप्लाई 2। अब हमने दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई -3, दरमियान में प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 ऐसे। अब C A माइनस बी इक्वल 3 3 9, इस 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस, प्लस 2 2 4, प्लस माइनस माइनस 3 1 3, प्लस 7 2 14,
प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9 प्लस 4 2s are 8 प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3 प्लस 7 4s are 28। अब देखो सी ए माइनस बी इक्वल, अब प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 माइनस किया 5, बड़ी वैल्यू 9 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, प्लस माइनस माइनस 14 में से 3 माइनस किया 11, प्लस माइनस माइनस 8 में से 9 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 9 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। अब प्लस माइनस माइनस 28 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 25। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमारी राइट हैंड साइड देखो सी ए माइनस सी बी, तो इधर हमने लिख लेना है सी ए, सी की साइड सी की वैल्यू जो कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दी हुई है 3217, ए की साइड हमने ए की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 2345। अब सी ए इक्वल, अब हमने पहले की तार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देना है 3 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। अब हमने पहले की तार को दूसरे कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। अब हमने दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 7 मल्टीप्लाई 4। अब हमने दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस 7 मल्टीप्लाई 5। अब सी ए इक्वल 3 2s are 6 प्लस 4 2s are 8, 2 1s are 2 प्लस 7 4s are 28, 3 3s are 9 प्लस 5 2s are 10, 3 1s are 3 प्लस 7 5s are 35। ठीक है, अब 8 में अगर हम 6 प्लस करें हमारे पास इसका आ जाएगा 14, 10 में 9 प्लस किया 19, 28 में 2 प्लस किया 30 आ जाएगा। ठीक है, 35 में 3 प्लस किया तो हमारे पास इसका आ जाएगा 38। ये हमने मालूम कर लिया सी ए। अब हम मालूम करते हैं सी बी, तो इधर हमने लिख लेना है सी बी इक्वल, सी की साइड हमने सी की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 3217, और बी की साइड हमने बी की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 5261 ऐसे। अब सी बी इक्वल, अब हमने पहले की तार को पहले कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। अब पहले की तार को दूसरे कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। अब दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस 7 मल्टीप्लाई 2। अब दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में प्लस 7 मल्टीप्लाई 1। अब सी बी इक्वल 5 3s are 15 प्लस 2 2s are 4, 5 1s are 5 प्लस 7 2s are 14, 6 3s are 18 प्लस 2 1s are 2, 6 1s are 6 प्लस 7 1s are 7। अब 15 में 4 प्लस किया 19, 18 में अगर हम 2 प्लस करेंगे इसका आ जाएगा 20, 14 में अगर हम 5 प्लस करें 19, 7 में अगर हम 6 प्लस करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 30। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 30। ठीक है, ये हमने मालूम कर लिया सी बी। अब हमारी राइट हैंड साइड थी बेसिकली सी ए माइनस सी बी इक्वल, अब सी ए का आंसर कौन सा है, ये वाला जो कि है 14 19 30 38, दरमियान में माइनस, सी बी का आंसर कौन सा है, ये वाला जो कि है 19 20 19 30। अब हमने इन दोनों को माइनस कर देना है, सी ए माइनस सी बी इक्वल, पहली की तार को पहली में से माइनस 14 माइनस 19, 19 माइनस 20। अब दूसरी की तार को दूसरी में से 30 माइनस 19,
38 माइनस 13 ऐसे। अब 14 में से अगर हम 19 माइनस करें, 14 माइनस 19 तो हमारे पास इसका आ जाएगा -5। यहाँ पर आ गया -5। 20 में से 19 माइनस करें 1, बड़ी वैल्यू 20 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 30 में से अगर हम 19 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 11। 38 में से अगर हम 13 माइनस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 25। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पर साबित हुआ के, तो यहाँ पर ऐसे लिख देना है पर साबित हुआ के सी ए माइनस बी इक्वल है सी ए माइनस सी बी के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमने ए बी सी के स्टेटमेंट लिखे। हमारा पार्ट 5 है ए बी इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है ए बी इनवर्स। तो सबसे पहले हमने मालूम करना है ए बी, तो इधर हमने लिख लिया ए बी। ए की साइड हमने ए की रकम लिख लेनी है जो कि है 2 3 4 5, और बी की साइड हमने बी की रकम लिख लेनी है जो कि है 5 6 2 1। अब ए बी इक्वल, अब इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये दोनों ज़रब हो रही हैं। पहले हमने पहली की तार को पहले कॉलम के साथ कर देना है 2 × 5, दरमियान में +3 × 2। अब हमने पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ 2 × 6, दरमियान में +3 × 1 ऐसे। अब दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 4 × 5, दरमियान में +5 × 2। अब दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 4 × 6, दरमियान में +5 × 1। अब ए बी इक्वल 5 2s are 10 +3 2s are 6, 5 4s are 20 +5 2s are 10, 6 2s are 12 +3 1s are 3, 6 4s are 24 +5 1s are 5। अब ए बी इक्वल 10 में 6 प्लस किया 16, 12 में 3 प्लस किया 15, 20 में 10 प्लस किया 30, 24 में अगर हम 5 प्लस करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 29 ऐसे। ठीक है, अब ये हमने ए बी मालूम कर लिया ना। अब हम ए बी इनवर्स मालूम करेंगे। बेटा ए बी जब भी किसी नंबर का हमने इनवर्स मालूम करना होता है, हमें उसका मक्ता भी चाहिए होता है, उसका अर्जवाइंट भी चाहिए होता है। तो पहले तो हम मालूम करेंगे अर्जवाइंट ए बी। तो इधर हमने लिख लेना है अर्जवाइंट ए बी इक्वल, अब ए बी का अर्जवाइंट कैसे लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। 29 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों के हम चेंज करेंगे साइन। इधर इन दोनों के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस प्लस तो हो गई, तो हमने इधर माइनस माइनस लगा देना है। ये हमने ले लिया इसका अर्जवाइंट। अब हम लेंगे इसका मक, तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है मक्ता ए बी इक्वल, अब ए बी का आंसर हमारे पास क्या आया है, ऐसे हमने सीधी लाइंस लगा लेनी है। ए बी का आंसर ये वाला जो कि है 16 30 15 29। अब हम अगर इसका मक्ता लें, मक्ता ए बी इक्वल, हमने इन दोनों को ज़रब कर देना है 16 × 29, दरमियान में -15 × 30। अब मक्ता ए बी इक्वल, अब 16 को अगर हम 29 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 464, 464 आ गया, माइनस 15 को अगर हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 450, तो इधर आ गया 450। अब अगर हम 464 में से माइनस करें 450 को तो हमारे पास इसका आ जाएगा 14, तो मक्ता ए बी आ गया हमारे पास 14। अब हमने मालूम क्या करना है ए बी इनवर्स। तो जब भी किसी नंबर का इनवर्स मालूम करते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है, 1/, मक्ता। अब ए बी का इनवर्स मालूम करना है ना, इसलिए ए बी का ही मक्ता आएगा, मक्ता ए बी अर्जवाइंट ए बी। अब ए बी इनवर्स इक्वल
1। अब मक्ता ए बी देखो हमारे पास कितना है 14, और अर्जवाइंट ए बी की जगह हम अर्जवाइंट ए बी लिख लेंगे जो कि है 29 माइनस 15 माइनस 30 और 16। अब यहाँ पर देखो ए बी इनवर्स इक्वल, अब हमने हर नंबर के साथ 14 को तकसीम कर देना है, तो इधर ऐसे आ जाएगा 29/14 माइनस 15/14। अब ये माइनस 13/14 है ना, ये 2 के टेबल पर ना कट हो रहा है, तो इसे हम कट कर कर ही लिख देते हैं। एक ना रफ पेज पर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, ऐसे है ना हमारे पास माइनस 30/14। अब अगर इसे हम 2 के टेबल पर कट कर दें, 2 7s are 14, 2 15s are 30, तो यहाँ पर हमारे पास फिर आ जाएगा माइनस 15/7। ठीक है, ऐसे ना हमने डायरेक्ट ही इसे कट करके लिख दिया 15/7। अब इसके बाद 16/14 है, अब इसे भी हम 2 के टेबल पर कट कर सकते हैं। 2 8s are 16, 2 7s are 14, तो यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाएगा 8/7। ये आ गई हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड ए बी इनवर्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, अब हमने ए और बी की दोबारा स्टेटमेंट लिख ली। अब हमारी राइट हैंड साइड देखो बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले हम मालूम करेंगे बी इनवर्स मालूम करने के लिए बेटा हमें बी का अर्जवाइंट भी चाहिए, बी का मक्ता भी चाहिए, फिर ही हम बी इनवर्स मालूम कर सकेंगे। सबसे पहले हम मालूम करते हैं अर्जवाइंट बी, तो इधर हमने लिख लेना है अर्जवाइंट बी। अब बी का अर्जवाइंट लेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। इन दोनों के हम साइन चेंज करेंगे, इधर दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस प्लस तो हो गई, तो इधर अब हम माइनस माइनस लगा देंगे। ये हमने ले लिया अर्जवाइंट बी। अब हम बी का मक्ता लेंगे, तो हमने ऐसे सीधी लाइंस लगा लेनी है, मक्ता बी इक्वल, अब यहाँ पर हम बी की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है 5 6 2 1। ठीक है, मक्ता बी इक्वल, अब हम इन दोनों को जरब कर देंगे, 5 × 1, दरमियान में माइनस 6 × 2। अब मक्ता बी इक्वल 5 1s are 5 माइनस 6 2s are 12। अब 12 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 7, बड़ी वैल्यू 12, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। ये बी का मक्ता ले लिया। अब बी इनवर्स मालूम करेंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे बी इनवर्स इक्वल 1 ओवर मक्ता बी, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा अर्जवाइंट बी। ठीक है, अब बी इनवर्स इक्वल 1, अब मक्ता बी देखो हमारे पास कितना है -7, और अर्जवाइंट बी है ये वाला, ये हम लिख लेंगे जो कि है 1 -6 -2 5। ठीक है, अब मक्ता बी इनवर्स इक्वल, अब बी इनवर्स इक्वल, अब हम हर रकम के साथ -7 को तकसीम कर देंगे। ये देखो 1 ओवर -7, अब यहाँ पर देखो -2 ओवर -7, ऐसे है ना हमारे पास, ये देखो रफ पेज पर आ जाते हैं हम, -2 ओवर -7, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, तो इधर हमारे पास सिंपली 2/7 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी -6 -7, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, इधर भी 6/7 ही रह जाएगा, और यहाँ पर 5/7, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमने मालूम कर लिया बी इनवर्स। अब हम मालूम करते हैं ए इनवर्स। हमने यहाँ पर ए इनवर्स मालूम करने के लिए ए का अर्जवाइंट लेंगे, तो इधर हमने लिख लेना है अर्जवाइंट ए इक्वल, इन दोनों के हम जगह चेंज करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों के हम साइन चेंज करेंगे, इधर दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस प्लस तो हो गई, तो इधर फिर माइनस माइनस लग जाएगा। ये हमने ले लिया इसका अर्जवाइंट। अब हम ए का मक्ता मालूम करेंगे, ऐसे सीधी लाइंस लगा लेंगे, अपनी ए की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 2 3 4 5। ठीक है, अब मक्ता ए इक्वल 2 × 5, दरमियान में -4 × 3। अब मक्ता ए इक्वल 5 2s are 10 -4 3s are 12। ठीक है, अब 10 में से अगर हम 12 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है, बड़ी वैल्यू 12, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया।
ये ए का मक्ता ले लिया। अब ए इनवर्स मालूम करने के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे, ए इनवर्स इक्वल 1 ओवर मक्ता ए और साथ में यहाँ पर आ जाएगा अर्जवाइंट ए। अब ए इनवर्स इक्वल 1, अब मक्ता ए हमारे पास कितना है -2 और अर्जवाइंट ए की जगह हम अर्जवाइंट ए की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली जो कि है 5 -3 -4 और 2। ठीक है, अब ए इनवर्स इक्वल, अब हम हर वैल्यू के साथ -2 को तकसीम कर देंगे, 5 ओवर -2। अब यहाँ पर देखो -3 ओवर -2 ऐसे है ना हमारे पास, ये रफ पेज पर आ जाते हैं। -3 ओवर -2, ये माइनस माइनस से कट गया, इधर हमारे पास 3 ओवर 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -4 ओवर -2, माइनस माइनस से कट गया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, इधर 2 आ गया। यहाँ पर देखो 2 ओवर -2, ये 2 2 से कट गया तो इधर -1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमने ले लिया ए इनवर्स। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, इक्वल, अब बी इनवर्स की साइड हम बी इनवर्स का आंसर लिख लेंगे जो कि है 1 ओवर -7, 6 ओवर 7, 2 ओवर 7, 5 ओवर -7। ठीक है, और ए इनवर्स की साइड हम ए इनवर्स का आंसर लिख लेंगे, ये वाला जो कि है 5 ओवर -2, 3 ओवर 2, 2 -1 ऐसे। अब यहाँ पर देखो बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल, अब हम पहले के तार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे, 1 ओवर 7, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 ओवर -2 के साथ। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, माइनस भी लग जाएगा, दरमियान में प्लस 6 ओवर 7, ये वाला, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। अब हम पहले के तार को दूसरे कॉलम के साथ कर देंगे, 1 ओवर -7, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 ओवर 2 के साथ, दरमियान में प्लस, और 6 ओवर 7 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ ऐसे। अब हम दूसरे के तार को पहले कॉलम के साथ 2 ओवर 7, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 ओवर -2 के साथ, दरमियान में प्लस, अब 5 ओवर -7 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 के साथ। अब दूसरे के तार को दूसरे कॉलम के साथ 2 ओवर 7 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2, दरमियान में प्लस 5 ओवर -7 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ। ऐसे बेटा आपने ध्यान से ये मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा ना लेंथी पार्ट है। अब बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल, अब देखो 5 1 जार 5, माइनस माइनस प्लस 7 2 जार 14, प्लस 6 2 जार 12 ओवर 7। ठीक है, अब 5 2 ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर 5 ही आ जाएगा, 5 ओवर -7, माइनस ये वाला। ठीक है, -7 प्लस माइनस माइनस 5 2 जार 10 ओवर -7 ओवर 7। ठीक है, ये वाला माइनस उसके साथ हमने सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 1 जार 3 माइनस 7 2 जार 14। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 6 1 जार 6 ओवर 7, अब ये 2 2 से कैंसिल, इधर हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर 7, माइनस माइनस प्लस 5 1 जार 5 ओवर 7 ऐसे। अब यहाँ पर देखो बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल, अब यहाँ पर 14 और 7 है ना नीचे वाली वैल्यू, अब यहाँ पर ना बेटा एलसीएम वाला सीन आ जाएगा, तो इधर हम एलसीएम ले लेंगे। रफ पेज पर आ जाते हैं, यहाँ पर 14 और 7 है, इसका हमने एलसीएम ले लेना है ऐसे, 2 7 जार 14, 7 1 जार 7। अब ये साइड वाली वैल्यू क्या है, 7 मल्टीप्लाई 2, 7 2 जार 14। अब एलसीएम आया हमारा 14। अब एलसीएम को नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करते हैं ना, अब एलसीएम भी 14 और नीचे वाली रकम भी 14। तो अगर हम एलसीएम को नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करें, एलसीएम 14 नीचे वाली रकम भी 14, 14 1 जार 14, क्या आंसर आया 1, इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, 5 1 जार 5। ठीक है, नीचे हम ऐसे 14 लिख देंगे।
प्लस, अब यहाँ पर देखो एलसीएम हमारा 14 और नीचे वाली रकम क्या है 7। अब 7 2s आर 14, क्या आंसर है 2, इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, 12 2s आर 24, ठीक है। अब यहाँ पर 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू क्या है ये 5 के साथ माइनस लगा देंगे, -5 -10, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 14 और 7 ही है सेम यही, तो अगर हम इसका एलसीएम लें जैसे हमने इधर रफ में लिया, हमारे पास क्या आया 14 ही आया ना। अब नीचे वाली रकम भी 14, तो 14 1s आर 14, क्या आंसर आया 1, इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, तो -3 1s आर 3, ठीक है। यहाँ पर माइनस है माइनस, एलसीएम 14 और नीचे वाली रकम 7, 7 2s आर 14, क्या आंसर है 2, ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, 6 2s आर 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 7 3 + 5, अब यहाँ पर देखो बेटा 24 में अगर हम 5 प्लस करें हमारे पास इसका आ जाएगा 29, ठीक है, 29/40। अब माइनस माइनस प्लस, 12 में अगर हम 3 प्लस करें हमारे पास इसका आ जाएगा -15, तो यहाँ पर आ गया -15/14, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, 10 में 5 प्लस किया 15, बड़ी वैल्यू 10 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, -15/7। 5 में 3 प्लस किया तो हमारे पास इसका आ जाएगा 8/7, ठीक है बेटा। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अब देखो ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना। ये देखो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पर साबित हुआ के, इधर हम ऐसे लिख देंगे कि पर साबित हुआ के ए बी इनवर्स जो है वो इक्वल है बी इनवर्स और ए इनवर्स के, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट 6 देखो, ए इनवर्स इक्वल है ए इनवर्स ए के और ये इक्वल है आई के। सबसे पहले बेटा आई आप लोग जानते हो किसे कहते हैं, वहदानी कालम को, जिसके जो वितर के अरकान है वो 1 1 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे ए इनवर्स, इसमें हमें बेसिकली ए इनवर्स चाहिए दोनों में, ठीक है। तो पहले हम ए इनवर्स मालूम कर लेंगे। अब ए इनवर्स मालूम करने के लिए हमें ए का अर्जवाइंट भी चाहिए, ए का मक्ता भी चाहिए। तो हम ऐसे सीधी लाइंस लगा लेंगे और ए का मक्ता मालूम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे मक्ता ए इक्वल, अब ए की क्या वैल्यू है 2 3 4 5 ऐसे। अब मक्ता ए इक्वल, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5, दरमियान में माइनस आ जाएगा 3 × 4। अब मक्ता ए इक्वल 5 2s आर 10 -4 3s आर 12। अब 10 में से अगर हम 12 माइनस करें हमारे पास आ जाएगा 2, बड़ी वैल्यू 12 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, ये हमारे पास ए का मक्ता आ गया। अब हम ए का अर्जवाइंट लेंगे, तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है अर्जवाइंट ए। इन दोनों की हमने जगह चेंज कर देनी है, 5 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। इन दोनों के हमने साइन चेंज कर देने हैं, इधर दोनों के साथ कोई साइन नहीं है इसका मतलब प्लस प्लस तो होगा ही, तो इधर हमने माइनस माइनस लगा देना है, ठीक है। ये हमने इसका अर्जवाइंट ले लिया। अब ए इनवर्स मालूम करने का क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इक्वल 1/मक्ता ए और साथ में हमारे पास आ जाएगा अर्जवाइंट ए। अब ए इनवर्स इक्वल 1, अब मक्ता ए देखो हमारे पास कितना है -2 और अर्जवाइंट ए है हमारे पास 5 -4 -3 2, ठीक है। अब देखो ये जो -2 है ये तकसीम हो रहा है ना, तो हमने हर रकम के साथ -2 को तकसीम कर देना है। हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे ए इनवर्स इक्वल, हमने हर रकम के साथ -2 को तकसीम कर देना है, 5 के साथ भी हम -2 को तकसीम कर देंगे और -3 के साथ अगर हम -2 को तकसीम करें, ये माइनस माइनस से कट जाएगा तो ये 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर -4 और -2 है, तो इसे अगर हम करें, ये देखो माइनस माइनस से कट गया, 2 1s आर 2 2 2s आर 4, क्या आ गया हमारे पास 2। यहाँ पर भी 2/-2, 2 1s आर 2 2 1s आर 2, इधर 1 आ गया, यहाँ पर इसके साथ माइनस है इसलिए इधर माइनस लग गया, ठीक है। ये हमने मालूम कर लिया ए इनवर्स। अब जो ए इनवर्स है ना ये हमें दोनों के लिए चाहिए, हम एक मर्तबा ही मालूम कर लेंगे और फिर आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें जो ए इनवर्स है वो दोनों के लिए ही चाहिए।
तो अब यहाँ पर हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे अपना लाइन लगा लेंगे और इधर हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इनवर्स। ये जो ऊपर आपने लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पर लिखा था ना, ये हम नहीं लिखते क्योंकि पहले हम ए नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले हम ए इनवर्स ही मालूम कर लेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेंगे और राइट हैंड साइड भी। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इनवर्स, ठीक है, तो यहाँ पर हम ए इनवर्स लिख लेंगे। ए की साइड ए की वैल्यू क्वेश्चन के स्टेटमेंट वाली जो कि उन्होंने दी हुई है 2 3 4 5, और ए इनवर्स की साइड हमने ए इनवर्स का आंसर लिख लेना है ये वाला जो कि है 5/-2, 3/2, 2-1। अब ये दोनों ज़रब हो रहे हैं तो हमने ज़रब कर देना है। पहले हमने पहली की तार को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब कर देना है। यहाँ पर हम लिख लेंगे ए इनवर्स इक्वल, अब देखो पहली की तार को पहले कॉलम के साथ 2 × 5/-2, दरमियान में प्लस आ जाएगा 3 × 2। अब हम पहले की तार को दूसरे कॉलम के साथ 2 × 3/2, दरमियान में प्लस आ जाएगा 3 × -1, ऐसे। अब हम दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ करेंगे 4 × 5/-2, दरमियान में प्लस 5 × 2। अब हम दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 4 × 3/2, दरमियान में प्लस 5 × -1। अब देखो ए इनवर्स इक्वल, अब यहाँ पर देखो बेटा ये 2 2 से कट गया तो यहाँ पर हमारे पास बच गया -5 प्लस 3 2s are 6। अब यहाँ पर देखो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 5 2s are कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर माइनस है माइनस लग जाएगा, प्लस 5 2s are 10, ठीक है। ये 2 इस 2 से कट गया, इधर हमारे पास 3 रह गया, प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3। अब 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 3 2s are कितना होता है फिर 6, प्लस माइनस माइनस 5 1s are 5। अब ये जो आंसर है ना ये आई के बेटा इक्वल आना चाहिए, यानी वहदानी कालम की। अब ए इनवर्स इक्वल, अब देखो प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 माइनस किया 1, प्लस माइनस माइनस 10 में से 10 माइनस किया 0, 3 में से 3 माइनस किया 0, 6 में से 5 माइनस किया 1। अब देखो क्या ये वहदानी कालम के इक्वल है? जी हाँ, ये वहदानी कालम के इक्वल है। हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसके जो वितरी अरकान है वो 1 1 है, गैर वितरी अरकान 0 हो और जो वितरी अरकान हो ना वो 1 1 हो, तो हमने समझ लेना है कि ये वहदानी कालम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। हमारी राइट हैंड साइड देखो ए इनवर्स ए, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है ए इनवर्स ए। ए इनवर्स की साइड हमने ए इनवर्स का आंसर लिख लेना है ये वाला जो कि है 5/-2, 3/2, 2-1, और ए की साइड हमने ए की वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें दी हुई है जो कि है 2 3 4 5। अब हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे ए इनवर्स ए इक्वल, अब हमने पहले की तार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देना है 5/-2, ये ज़रब हो जाएगा इस 2 के साथ, दरमियान में प्लस 3/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। अब हमने पहले के तार को दूसरे कॉलम के साथ 5/-2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, दरमियान में प्लस 3/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, ठीक है। अब हमने दूसरी के तार को पहले कॉलम के साथ 2 × 2, दरमियान में प्लस -1 × 4। अब हमने दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 2 × 3, दरमियान में प्लस -1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। ऐसे यहाँ पर देखो ए इनवर्स ए इक्वल, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, इधर क्या रह गया -5 प्लस, अब देखो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 3 2s are कितना होता है 6, 2 2s are 4 प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4। अब ये देखो 5 3s are 15,
यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे ओवर 2 प्लस 5 3s आर 15 ओवर 2, 3 2s आर 6 प्लस माइनस माइनस 5 1s आर 5, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 माइनस किया 1, 4 में से 4 माइनस किया 0, यहाँ पर 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा माइनस 15 प्लस 15, 6 में से 5 माइनस किया 1। अब यहाँ पर देखो A इनवर्स A इक्वल 1 0, अब प्लस माइनस माइनस 15 में से 15 माइनस किया 0 ओवर 2 1। अब 0 को अगर हम 2 पर तकसीम करें तो हमारे पास इसका ऐसे 0 ही आता है ना, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 1 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा 0 1। अब देखो ये जो हमारे पास आंसर आया ये वहदानी कालब के इक्वल है ना, क्योंकि जो इसके वितरी अरकान है ये 0 0 है, तो यही चीज हमने साबित करनी थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पस साबित हुआ के, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है पस साबित हुआ कि ए इनवर्स इक्वल है ए इनवर्स ए और ये इक्वल है आई के, यानी वहदानी कालब के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब हमारा पार्ट 7 देखो, ए बी ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ पर हमें ए बी की कीमत चाहिए थी तो हमने ए बी की वैल्यू लिख ली क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए बी, तो इधर हमने लिख लेना है ए बी, ए की साइड हमने ए की रकम लिख लेनी है ये वाली जो कि है 2 3 4 5, ठीक है, और बी की साइड हमने बी की रकम लिख लेनी है ये वाली जो कि है 5 6 2 1। अब ए बी इक्वल, अब हमने पहली की तार को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई 5 दरमियान में प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। अब हमने पहले की तार को दूसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 6 दरमियान में प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। अब दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई 5 दरमियान में प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। अब हमने दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई 6 दरमियान में प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पर देखो ए बी इक्वल 5 2s are 10 प्लस 3 2s are 6, 5 4s are 20 प्लस 5 2s are 10, ठीक है, 6 2s are 12 प्लस 3 1s are 3, 6 4s are 24 प्लस 5 1s are 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए बी इक्वल 10 में 6 प्लस करो 16, 20 में 10 प्लस करो 30, 12 में अगर हम 3 प्लस करें 15, 24 में अगर हम 5 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 29। अब हम ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो इधर हमने लिख लेना है ए बी ट्रांसपोज इक्वल 16 30 15 29 और ऊपर हमने ऐसे टी लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए बी ट्रांसपोज इक्वल, अब ये ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि तार को कॉलम में चेंज कर दें चाहे कॉलम को की तार में चेंज कर दें। पहली की तार को ऐसे पहले कॉलम में चेंज कर देंगे, ये पहली की तार है ना, इसे हम ऐसे पहले कॉलम में चेंज कर देंगे, दूसरी की तार को ऐसे दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए बी ट्रांसपोज। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड देखो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम b का ट्रांसपोज लेंगे तो हमने अपनी b की रकम लिख लेनी है ये वाली 5 6 2 1 और ऊपर ऐसे हमने t लगा देना है। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे फिर हम क्या करेंगे कि तार को ऐसे कॉलम में चेंज कर देंगे, ये 5 6 को ऐसे कॉलम में चेंज कर दिया, ये दूसरी की तार इसे ऐसे दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम a का ट्रांसपोज लेंगे तो इधर हमने लिख लेना है a ट्रांसपोज, अपनी a की रकम लिख लेनी है जो कि है 2 3 4 5 और इसके ऊपर ऐसे टी लगा देना है, ठीक है। अब ये जो पहले की तार है इसे ऐसे पहले कॉलम में चेंज कर दिया, ये जो दूसरी की तार है इसे ऐसे दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम मालूम करेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल, अब बी ट्रांसपोज का क्या आंसर है 5 2 6 1 ये वाला, ठीक है, और ए ट्रांसपोज का आंसर देखो 2 4 3 5। अब हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज।
हमने क्या करना है, पहली की तार को पहले कॉलम, हमने क्या करना है, पहली की तार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देना है। 5 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। अब पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। अब दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। अब दूसरी की तार को दूसरे कॉलम, अब यहाँ पर देखो बेटा 5 2s are 10 प्लस 3 2s are 6, 6 2s are 12 प्लस 3 1s are 3, 5 4s are 20 प्लस 5 2s are 10, 6 4s are 24 प्लस 5 1s are 5। अब 10 में 6 प्लस किया 16, 20 में 10 प्लस किया 30, 12 में 3 प्लस किया 15, 24 में 5 प्लस किया 29। अब देखो ये हमारी राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना। तो यहाँ पर हमने लिख देना है बस साबित हुआ कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। जी स्टूडेंट्स, अब हमने ए बी और सी की स्टेटमेंट लिख ली। हमारा पार्ट 8 है ए बी सी इक्वल ए बी सी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो ए बी सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे जो कि है ए बी। ए की साइड हमने ए की वैल्यू लिख लेनी है 2 3 4 5 और बी की साइड हमने बी की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 5 6 2 1। अब यहाँ पर देखो ए बी इक्वल, अब हमने पहले के तार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देना है 2 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। अब हमने पहले की तार को दूसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। अब हमने दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। अब हमने दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर देखो ए बी इक्वल 5 2s are 10 प्लस 3 2s are 6, 5 4s are 20 प्लस 5 2s are 10। ठीक है, 6 2s are 12 प्लस 3 1s are 3, 6 4s are 24 प्लस 5 1s are 5। ए बी इक्वल 10 में अगर हम 6 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 16। अब 20 में 10 प्लस किया 30, 12 में 3 प्लस किया 15, 24 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29। अब ये हमने ए बी मालूम कर लिया। अब हम ए बी मल्टीप्लाई सी मालूम करें। अब ए बी की साइड हमने ए बी का आंसर लिख लिया, सी की साइड हमने सी की वैल्यू लिख ली। ठीक है, अब हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे। हमने क्या करना है, पहली की तार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देना है 16 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस 15 मल्टीप्लाई 1। अब हमने पहले की तार को दूसरे कॉलम के साथ 16 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 15 मल्टीप्लाई 7। अब हमने दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 30 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस 29 मल्टीप्लाई 1। अब हमने दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 30 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 29 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर देखो ए बी सी इक्वल 16 3s are, तो हमारे पास आ जाएगा 48। यहाँ पर आ गया 48 प्लस 15 1s are 15। अब 30 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 90। ये देखो यहाँ पर आ गया 90। अब 29 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 29 ही आएगा। 16 2s are 32। ये देखो 16 2s are 32 प्लस 15 से 7s are हमारे पास आ जाएगा इसका 05। ये देखो यहाँ पर आ जाएगा 105। अब 32s are 60 प्लस 29 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 203। तो यहाँ पर आ गया 203। अब ए बी सी इक्वल, अब 48 में अगर हम 15 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 63। यहाँ पर आ गया 63
32 में 105 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 137, यहाँ पर आ गया 137। अब 90 में अगर हम 29 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 119, यहाँ पर आ गया 119। अब 60 में अगर हम प्लस करें 203 को तो हमारे पास आ जाएगा 263, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 263। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब हमारे राइट हैंड साइड देखो a मल्टीप्लाई बी सी, पहले हम बी सी मालूम करेंगे। बी की साइड हमने बी की रकम लिख लेनी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली, जो कि है 5621, और सी की साइड हमने सी की रकम लिख लेनी है जो कि है 3217। अब बी सी इक्वल, अब हमने पहली की तार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देना है 5 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। अब हमने पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 6 मल्टीप्लाई 7। अब हमने दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब हमने दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई 7। अब बी सी इक्वल 5 3s are 15 प्लस 6 1s are 6, 3 2s are 6 प्लस 1 1s are 1, 5 2s are 10 प्लस 7 6s are 42, 2 2s are 4 प्लस 7 1s are 7। बी सी इक्वल, अब अगर हम 15 में 6 प्लस करें हमारे पास आ जाएगा 21, 6 में 1 प्लस किया 7, 42 में अगर हम 10 प्लस करें हमारे पास आ जाएगा 52, 7 में अगर हम 4 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है बेटा, ये हमने मालूम कर लिया बी सी। अब हमारी राइट हैंड साइड है बी सी मल्टीप्लाई ए पहले आ रहा है, सॉरी ए मल्टीप्लाई बी सी ऐसे। अब हमने ए की साइड ए की रकम लिख लेनी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली, जो कि है 2 3 4 5, और बी सी की साइड हमने बी सी का आंसर लिख लेना है जो कि आया 21 7 52 11। अब यहाँ पर देखो ए मल्टीप्लाई बी सी इक्वल, अब पहले की तार को पहले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 21, दरमियान में प्लस 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमने पहले के तार को दूसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 52, दरमियान में प्लस 3 मल्टीप्लाई 11। अब हमने दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई 21, दरमियान में प्लस 5 मल्टीप्लाई 7। अब हमने दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई 52, दरमियान में प्लस 5 मल्टीप्लाई 11। ए बी सी इक्वल 21 2s are 42 प्लस 7 3s are 21। 21 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 84, तो यहाँ पर आ गया 84 प्लस 7 5s are 35। अब 52 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 104, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 104 प्लस 11 3s are 33। 52 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 208, तो यहाँ पर आ गया 208 प्लस 11 5s are 55। अब यहाँ पर देखो ए बी सी इक्वल, अब 42 में अगर हम 21 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 63, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 63। अब 84 में अगर हम 35 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 119, तो यहाँ पर आ गया 119। ठीक है, अब 104 में अगर हम 33 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 137। ये देखो, अब 208 में अगर हम 55 प्लस करें हमारे पास आ जाएगा 263, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 263। ठीक है बेटा, अब ये देखो, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है।
तो यहाँ पर फिर हमने लिख देना है बस साबित हुआ कि क्या चीज हमने साबित की कि ए बी मल्टीप्लाई सी ये इक्वल है ए मल्टीप्लाई बी सी के। ठीक है स्टूडेंट्स, यही चीज हमने साबित करनी थी। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखो। अगर a इक्वल 7231 और b इक्वल 5234 हो तो मालूम कीजिए। ये a और b के कीमतें दिए दी हैं, आगे उन्होंने हमें कुछ पार्ट्स दे दिए हैं जो हमने मालूम करना है। इसका पार्ट 1 देखो, मक्ता बी यानी बी का मॉडुलस हमने लेना है। ठीक है, यहाँ पर बी की वैल्यू ही यूज होगी तो हमने बी की वैल्यू लिख ली और नीचे हमने लिख लिया मक्ता बी। अब हम बी का मक्ता ले लेंगे। ठीक है, ऐसे हमने बी की वैल्यू लिख लेनी है। इधर हमने पहले लिख लेना है मक्ता बी इक्वल अपनी बी की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 5324। ठीक है, अब हमने इसका मक्ता ले लेना है। मक्ता कैसे लेते हैं आप लोग जानते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में -3 मल्टीप्लाई 2। अब मक्ता b इक्वल 5 4 जार 20 -3 2 जार 6। अब 20 में से अगर हम 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने ले लिया मक्ता b। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो हमारे नेक्स्ट पार्ट में है अर्जवाइंट b, पार्ट 2 में b का हमने अर्जवाइंट लेना है। b की हमने वैल्यू लिख ली, इधर हम लिख लेंगे अर्जवाइंट b इक्वल। अब अर्जवाइंट कैसे लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। इन दोनों के हम साइन चेंज करेंगे, इधर दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस प्लस तो हो गई, तो यहाँ पर फिर माइनस माइनस लग जाएगा, -3 -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा इसका पार्ट 3 देखो, ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर हमने हमारे पास ए की वैल्यू ही यूज होगी तो हमने ए की वैल्यू ले ली। पहले हम ए का लेंगे मक्ता, फिर ए का अर्जवाइंट, फिर ही हम ए इनवर्स मालूम कर सकेंगे। तो यहाँ पर फिर हमने लिख लेना है मक्ता ए। तो इधर हम ऐसे सीधी लाइंस लगा लेंगे, मक्ता ए इक्वल 7231, ए की वैल्यू लिख ली। ठीक है, अब मक्ता ए इक्वल इन दोनों को मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में -3 मल्टीप्लाई 2। अब मक्ता ए इक्वल 7 1 जार 7 -3 2 जार 6। अब 7 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ये हमारे पास ए का मक्ता आ गया। अब हम ए का अर्जवाइंट लेंगे, तो इधर हम लिख लेंगे अर्जवाइंट ए इक्वल। अब अर्जवाइंट कैसे लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। 1 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, इधर दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस प्लस तो हो गई, तो यहाँ पर हमने लिख देना है -3 -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने ले लिया इसका अर्जवाइंट। अब हम लेते हैं ए का इनवर्स यानी ए का ज़रबी माकूस। तो इधर हमने फॉर्मूला लगा लेना है, ए इनवर्स इक्वल 1 ओवर मक्ता ए और साथ में आ जाएगा अर्जवाइंट ए। अब ए इनवर्स इक्वल 1, अब मक्ता ए देखो हमारे पास कितना है 1 और अर्जवाइंट ए हमारे पास कितना है 1 -2 -3 7। अब अगर इसे 1 के साथ ज़रब करेंगे यही आएगा और 1 के साथ अगर तकसीम करेंगे तो भी यही आएगा। तो ए इनवर्स हमारे पास फिर आ जाएगा 1 -2 -3 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब हमारा पार्ट 4 देखो, ए इनवर्स ए। सबसे पहले हम ए का मक्ता लेंगे, फिर ए का अर्जवाइंट, फिर ए इनवर्स, फिर ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ। तो इधर हमने लिख लेना है मक्ता ए इक्वल, ऐसे हमने सीधी लाइंस लगा दी 7 2 3 1, ए की अपनी वैल्यू लिख ली। अब मक्ता ए इक्वल, अब 7 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में -3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ए मक्ता ए इक्वल 7 1 जार 7 -3 2 जार 6। अब 7 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 1। अब हम ए का अर्जवाइंट लेंगे, तो इधर हमने लिख लेना है अर्जवाइंट ए। इन दोनों की हमने जगह चेंज कर देनी है, 1 ऊपर 7 नीचे। इन दोनों के साइन, इधर दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पर फिर हमने माइनस माइनस लगा देना है। ये हमने अर्जवाइंट ले लिया। अब ए इनवर्स किसके इक्वल है 1 ओवर मक्ता ए और साथ में आ जाएगा अर्जवाइंट ए।
अब ए इनवर्स इक्वल 1, मकता ए क्या है 1। अब हम एडजॉइंट ए लिख लेंगे जो कि है 1 -2 -3 7, ठीक है। अब अगर हम इसे 1 के साथ ज़रब करेंगे तो भी यही हमारे पास आएगा, और 1 के साथ तकसीम करेंगे तो भी यही आएगा, इसलिए ए इनवर्स आ गया फिर हमारे पास 1 -2 -3 7, ठीक है। ये ए इनवर्स आ गया हमारे पास। अब हमने मालूम क्या करना है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए, ठीक है, ये हमने मालूम करना है। अब ए इनवर्स की साइड हम ए इनवर्स का आंसर लिख लेंगे जो कि है 1 -2 -3 7, और ए की साइड हम ए की वैल्यू लिख लेंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली जो कि है 7 3 2 1। अब हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे, इधर हम लिख लेंगे ए इनवर्स ए इक्वल, अब हम पहले की तार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे, 1 × 7 दरमियान में प्लस -3 × 2। अब हम पहले के तार को दूसरे कॉलम के साथ 1 × 3 दरमियान में प्लस -3 × 1। अब दूसरी के तार को पहले कॉलम के साथ -2 × 7 दरमियान में प्लस 7 × 2। अब दूसरी के तार को दूसरे कॉलम के साथ -2 × 3 दरमियान में प्लस 7 × 1। अब ए इनवर्स ए इक्वल 7 1s are 7 प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6 7 2s are 14। इधर 7 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस प्लस 7 2s are 14। अब 3 1s are 3 प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3, ठीक है। अब 3 2s are 6, 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस प्लस 7 1s are 7। अब ए इनवर्स ए इक्वल, अब 7 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे 1, प्लस माइनस माइनस 14 में से 14 माइनस किया 0, 3 में से 3 माइनस किया 0, प्लस माइनस माइनस 7 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमने ए और बी की वैल्यू लिख ली। अब हमारा पार्ट 5 देखो, ए बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए बी मालूम करेंगे। ए की साइड हमने ए की वैल्यू लिख ली 7 2 3 1, और बी की साइड हमने बी की वैल्यू लिख ली जो कि है 5 2 3 4। अब यहाँ पर देखो ए बी इक्वल, अब हमने पहले की तार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देना है, 7 × 5 दरमियान में प्लस 3 × 2। अब हमने पहले के तार को दूसरे कॉलम के साथ 7 × 3 दरमियान में प्लस 3 × 4। अब हमने दूसरे के तार को पहले कॉलम के साथ 2 × 5 दरमियान में प्लस 1 × 2। अब हमने दूसरे के तार को दूसरे कॉलम के साथ 2 × 3 दरमियान में प्लस 1 × 4। ए बी इक्वल, अब देखो 7 5s are 35 प्लस 3 2s are 6 5 2s are 10 प्लस 2 1s are 2 7 3s are 21 प्लस 4 3s are 12 3 2s are 6 प्लस 4 1s are 4, ठीक है। अब देखो ए बी इक्वल, अब अगर हम 35 में 6 प्लस करें हमारे पास इसका आ जाएगा 41। ये देखो 41, 10 में 2 प्लस किया 12, अब 21 में अगर हम 12 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33, तो यहाँ पर आ गया 33, और 6 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। अब हम लेंगे ए बी का ट्रांसपोज, तो इधर हमने लिख लेना है ए बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पर हमने लिख दिया ए बी ट्रांसपोज, ए बी का आंसर लिख दिया, ऊपर टी लगा दिया। अब ट्रांसपोज लेते हैं, चाहे कितार को आप कॉलम में चेंज कर दें, चाहे कॉलम को आप कितार में चेंज कर दें। ये जो पहली की तार है इसे ऐसे पहले कॉलम में चेंज कर दिया, ये जो दूसरी की तार है इसे ऐसे दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। चाहे आप कॉलम को ऐसे की तार में चेंज कर दें, बात तो वही है, सेम ही, ठीक है बेटा। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब इसका पार्ट 6 देखो, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी की हमने वैल्यू लिख ली, पहले हम बी का ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, यानी बी टी मालूम करेंगे। तो हमने बी की वैल्यू लिख लेनी है 5 2 3 4, और इसके ऊपर ऐसे हमने टी लगा देना है। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमने क्या करना है,
जो की तार है उसे ऐसे कॉलम में चेंज कर देना है। ये 5 3 ऐसे की तार है, इसे हमने ऐसे चेंज कर दिया। ये जो दूसरी की तार है 2 4, इसे हमने ऐसे दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया। ये बी का ट्रांसपोज ले लिया। अब हम बी ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो अब देखो बी ट्रांसपोज का आंसर कौन सा है हमारे पास, ये वाला जो कि है 5 3 2 4। अब इसका हमने दोबारा ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल, अब ये जो पहली की तार है इसे ऐसे पहले कॉलम में चेंज कर देंगे। ये जो दूसरी की तार है इसे ऐसे दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।